है, स्पॉन्टेनियसली हो रही है, वहां पर कर्तृत्व भाव का सर्वथा अभाव है। उन कर्मों को, वो कर्मों का अपने आप को कर्ता नहीं मानता। जैसे हम अपने इन सब कर्मों का, जिन कर्मों की भगवान ने यहाँ पे गिनती करी है, अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं। हम ये तो नहीं कहते मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं, ये भी नहीं कहते मैं आंखें बंद कर रहा हूं, मैं आंखें खोल रहा हूं, ये भी नहीं कहते मैं स्पर्श कर रहा हूं या मैं स्पर्श नहीं कर रहा। These things happen automatically। जिसके अंदर ये बात घर कर गई है, जिसकी ये धारणा बन गई है कि इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में वर्त रही हैं, इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में वर्त रही हैं, वहां पर मेरी मैं के लिए कहां स्थान है? वहां पर मैं कौन होता हूं कहने वाला कि मैं कर्म कर रहा हूं, ऐसी उसकी धारणा है। जो कर्म योगी है, कैसे हम जाने उसको कि देखने में तो सब कर्म साधारण ही है ना, वो भी वैसे ही आंखें बंद करता है जैसे हम करते हैं, वैसे ही खोलता है जैसे हम खोलते हैं, वैसे ही सूंघता है जैसे हम सूंघते हैं। ये थोड़ा ना कि उसकी घ्राण शक्ति खत्म हो गई है, वैसे ही देखता है जैसे हम देखते हैं। तो क्रियाएं देखने में सबकी बराबर है, क्रियाओं में कोई भेद नहीं है, कर्मों में कोई भेद नहीं है। भेद कहाँ है? भेद इस समझ में है, वो इस बात को समझता है, उसकी ये धारणा है, उसका ये बिलीफ है कि केवल इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में वर्त रही है। वहां पर मैं करता हूं, वहां पर कर्तृत्व भाव के लिए कोई स्थान नहीं। सो ये बड़े विस्तार से भगवान ने 8वें और 9वें श्लोक में हमें बताया। आज हम 10वें श्लोक से शुरू करें, अध्याय 5 श्लोक 10। अब भगवान कहते हैं, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पदम पत्रम एव अभसा। क्या बात, इतनी सुंदर बात कही भगवान। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्म से आरंभ करके, ब्रह्म को आधार जानकर, उनकी शक्ति से ये शरीर वर्त रहा है, ये इंद्रियां वर्त रही हैं, ये गुण वर्त रहे हैं। यानी दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जहां से वो शुरू करता है। उसका आरंभ ब्रह्म से होता है। मैं नहीं तू, मेरी शक्ति नहीं तेरी शक्ति, मेरा कर्म नहीं तेरा कर्म। मैं नहीं नाच रहा, मैं जानता हूं कि इस कठपुतली की डोर आपके हाथ में है और आप नचा रहे हो। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, इस प्रकार जो ब्रह्म से आरंभ करके सब कर्मों को करता है, यानी आरंभ करके, यानी इस अवेयरनेस में, इस जागृति में, इस कॉन्शियसनेस में कर्म करता है कि आपने ये शक्ति दी इस शरीर में, तो ये चल सकता है, ये खा सकता है, ये पी सकता है, ये देख सकता है, ये सुन सकता है। तो जो भी कर्म हो रहा है वो आपकी शक्ति से हो रहा है। तो एक भजन भी तो है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। देखने वाले इस शरीर को देखते हैं, इसलिए वो उस कर्म को मुझ पर आरोपित कर देते हैं कि ये कर्म इसने कितना अच्छा किया, कितना सात्विक किया, कितना एफिशिएंटली किया, कितना सक्सेसफुली किया। लेकिन वो जानता है करते हो तुम कन्हैया, करने वाले तुम हो भगवान, मैं करता नहीं हूं। जिसकी ये कॉन्शियसनेस है, जिसका चेतना का ये स्तर है, वो सारे कर्मों को संग को त्याग कर करता है।
कहानी सारी अटैचमेंट की है, कहानी सारी संग की है। मेरा संग कहां पर है? अब कठपुतली को नाच तो नचा रहा है वो जिसके हाथ में डोरी बंधी हुई है। कठपुतली के पास चॉइस तो है नहीं कि वो राइट फुट फॉरवर्ड करे कि लेफ्ट फुट फॉरवर्ड करे, कि वो अपना हाथ किस लहजे में घुमाए। उसके पास चॉइस तो है नहीं। लेकिन जिसने इस बात को समझ लिया कि नाच तो रही है, लेकिन सारा नाच करते हुए भी जिसको ये जागृति है कि ये नाच मैं नहीं कर रही, ये नाच वो नचा रहा है जिसके हाथ में डोरी बंधी हुई है। कहते ब्रह्म से आरंभ करके जो सारे संग का परित्याग करके कर्म करता है। संग क्या होता है? संग इज अटैचमेंट, अटैचमेंट टू आवर कर्म। जो काम हम करते हैं, हम कहते हैं देखो ये मैंने किया, सक्सेसफुल हो गए तो इलेशन का कोई अंत नहीं, और अनसक्सेसफुल हो गए तो डिप्रेशन का कोई अंत नहीं, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं ना। लेकिन अब भगवान उसकी बात कर रहे हैं जो ब्रह्मणी आधा है कर्म, ये जानता हुआ उन कर्मों को करता है कि मैं इन कर्मों का करता नहीं हूं। संगम त्यक्त्वा करोति या, संग को त्याग कर, अटैचमेंट को त्याग कर वो सारे कर्मों को कर रहा है। देखने में भेद नहीं पता लगेगा आपको, देखने में। अभी हम पिछले 3rd चैप्टर में भगवान ने बड़े विस्तार से ये बात समझाई थी कि जो ज्ञानी है कर्म उसके भी देखने में अज्ञानियों के जैसे ही हैं। देखने में कोई उसका जो बाहर का रूप है उसमें कोई फर्क नहीं है। वैसे ही कर्म, वैसे ही खाता है, वैसे ही पीता है, वैसे ही सोता है, वैसे ही जागता है, सब कुछ वैसे ही करता है जैसे ज्ञानी करता है। लेकिन भेद क्या है? संगम त्यक्त्वा करोति। सब कर्मों को करते हुए भी वो किसी कर्म से संग नहीं करता, किसी कर्म से अटैच नहीं होता, किसी कर्म का कर्तृत्व भाव का अभिमान वहां पर नहीं है। मैंने ये कर्म किया, देखो कितना सुंदर किया, या मैंने ये कर्म किया, देखो परिणाम ही नहीं मुझे मिला, ऐसा कोई भी भाव वहां पर नहीं है। कहते इस दृष्टिकोण से जो कोई कर्म करता है ना, इस कॉन्शियसनेस से, इस अवेयरनेस से, इस जागृति से जो कर्म करता है, लिप्यते न से पापेन, उसको कोई भी पाप लिपायमान नहीं कर सकता, वो किसी भी पाप का भागी नहीं बनता। कैसे? पदम पत्रम एवं अम्बसा, बहुत सुंदर भगवान ने उपमा दी है यहाँ पर। किस तरह वो पाप का भागी नहीं बनता? जैसे कमल का पुष्प है ना, वो कीचड़ में से निकलता है, और उसके जो पत्ते हैं उनके ऊपर आप पानी की बूंद डाल दो, इवन फूल के ऊपर आप पानी की बूंद डाल दो, तो वो पत्ता जो है कमल का ना, वो पानी से भीगता नहीं है। पानी की बूंद ज्यों की त्यों उस पत्ते के ऊपर खड़ी रहती है। ऐसे लगता है दूर से देखो कि जैसे किसी ने एक मोती रख दिया हो उस पत्ते के ऊपर। जैसे कमल के फूल का पत्ता पानी में रहते हुए, पानी में खिलते हुए, पानी से जीवन लेते हुए भी उस पानी से लिप्त नहीं होता, उस पानी से भीगता नहीं है, उस पानी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। कहते इसी प्रकार जो ब्रह्म को सब कर्मों का कर्ता जानकर अपने कर्म करता है, संग त्याग कर, उसको इसी प्रकार कोई भी पाप छू नहीं सकता। जैसे कि कमल के पत्ते को पानी की कोई भी बूंद छू नहीं सकती, वो ऐसा ही निर्लिप्त रहता है जैसे जल में रहता हुआ
पानी, कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी वो फिर सूखा का सूखा है बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। कभी आप सबने देखा होगा जीवन के इस पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते कि कमल के पत्ते को ऊपर पानी की बूंदें डाल दो, 4 बूंदें डाल दो, 4 मोती चमकेंगे, 6 बूंदें डाल दो, 6 मोती चमकेंगे, या एक ही सब मिल जाएंगी तो एक ही बड़ा मोती बन के चमकेगा। लेकिन पत्ते को हाथ लगाओगे ना तो वो बिल्कुल सूखा मिलेगा, उसमें जरा भी गीलापन नहीं होगा। ये है कर्मों का रहस्य। किस प्रकार कर्म करो, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उस पानी से भीगता नहीं है, सब कर्मों को करते हुए भी उन कर्मों से आप संग ना करो, उन कर्मों से आप अटैच ना हो। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। So he is absolved of all पाप, of all responsibility. जिस तरह कमल का पत्ता भीगता नहीं है, उसके कोई भी कर्म उसके कर्म के फल का हेतु नहीं बनते। किसी भी किए हुए कर्म के द्वारा उसको कोई पाप नहीं लगता। ये भगवान संग रहित के कर्म की हमें चर्चा कर रहे हैं, उसका रहस्य बता रहे हैं। फिर वो कैसे करता है, क्योंकि हम तो जब कर्म करते हैं तो हम तो उस कर्मों के चक्र में बंध जाते हैं, हम तो राग और द्वेष में भी बंध जाते हैं, हम तो पाप और पुण्य में भी बंध जाते हैं, हम तो अच्छे और बुरे में भी बंध जाते हैं। फिर वो हमारे जैसे कर्म करता उन कर्मों से कैसे नहीं बंधता, उसका रहस्य क्या है? भगवान उसका रहस्य बता रहे हैं अगले श्लोक में। 11वां श्लोक कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। वाह क्या बात। कायेन शरीर से वो कर्म करता है, शरीर तो कर्म कर रहा है ना, शरीर से कुछ कदम चल के जाएगा तो वो फासला ट्रेवर्स होगा। मन से कर्म करता है, मन से प्लानिंग भी होती है, उसकी विचारधारा भी चलती है उसके मन में। फिर बुद्धि से भी वो कर्म करता है, वो बुद्धि से भी सोचता है क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो इडियट बन के तो नहीं ना बैठ जाता। अध्यात्म के रास्ते पर चलने का ये मतलब नहीं है। हम कई बार हम लोगों को ये गलती बन लग जाती है कि अध्यात्म के रास्ते का मतलब है कि मोस्ट इनएफिशिएंट होके बैठ जाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि जो अध्यात्म के रास्ते पर चलता है उसकी एफिशिएंसी मेनी टाइम्स ओवर बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, मन बिना किसी राग और द्वेष में उलझे हुए पूरी तरह अपने आप को दे रहा है, बुद्धि पूरी तरह प्लानिंग कर रही है बिना अपना और पराया देखे हुए। केवल इंद्रिय, केवल इंद्रियों के द्वारा वो कर्म कर रहा है। कर्म तो इंद्रियां करती है ना, शरीर करता है, मन करता है, बुद्धि करती है और इंद्रियां कर्म करती हैं। लेकिन भेद क्या है, वहां केवल इंद्रिय, वहां पर केवल इंद्रियां कर्म कर रही हैं। उन इंद्रियों के साथ राग और द्वेष नहीं है, उन इंद्रियों के साथ मेरा और तेरा नहीं है, उन इंद्रियों के साथ अच्छा और बुरा जो हमारा स्पॉन्टेनियसली कर्म हमारा बाद में होता है और राग द्वेष हमारे पहले वहां पे खड़े होते हैं, वहां पर केवल इंद्रियां कर्म कर रही है। शरीर कर्म कर रहा है, मन कर्म कर रहा है, बुद्धि कर्म कर रही है, इंद्रियां कर्म कर रही हैं। जो योगी हैं
जिनका योग, जिनका यूनिसन, जिनका मिलन सत्य से हुआ है, जो अपने आप को सत्य से जोड़कर बैठे हुए हैं, वो भी सारे कर्म करते हैं। वो किसी कर्म को छोड़ते नहीं है, लेकिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा। वो सारे कर्म क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस विधि से करते हैं? संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट को छोड़कर, कर्तापन के अभिमान को छोड़कर। और क्यों करते हैं, कैसे कर सकते हैं वो कर्म? आत्म शुद्ध है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए वो कर्म करते हैं। कर्म उनके जीवन में उनकी आत्म शुद्धि के लिए है। वो इसलिए नहीं कर्म करते कि दुनिया मुझे देखे, वो इसलिए कर्म नहीं करते कि लोग जाने कि मैं कितना बड़ा हूं, कितना श्रेष्ठ हूं या कितना एफिशिएंट हूं। वो कर्म इसलिए कर रहे हैं आत्म शुद्धि। मैंने अपने आप को मांझना है, मैंने अपने आप की शुद्धि करनी है, मैंने अपने को निर्मल बनाना है, मैंने अपने अंदर की मैल साफ करनी है। क्यों? क्योंकि भगवान को तो वो ही पसंद है, निर्मल मन जन सो मोहि भाव। भगवान ने रामायण में कहा ना कि मुझे कौन पसंद है? जिसके मन में कोई मल नहीं है, कोई मैल नहीं है, जो सरल है, जो निर्मल है, मुझे वो पसंद है। मुझे छल छिद्र कपट ये मुझे तनिक भी अच्छे नहीं लगते। तो वो कर्म क्यों कर रहा है? मन को निर्मल करने के लिए। क्योंकि जब कर्म के फील्ड में हम आते हैं, जब कर्म के क्षेत्र में हम आते हैं, कर्म के क्षेत्र में आकर ही तो हमें अपने मन के रिएक्शंस का पता लगता है। अपने कमरे में बैठे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई किसी से ऑपोजिशन नहीं, किसी ने कुछ ऊंचा बोलना नहीं, हम बड़े प्रसन्न हैं। अब अपने सेक्लूजन से बाहर निकलकर, अपने एकांत से बाहर निकलकर जब हम कर्म के क्षेत्र में जाते हैं, तब मैं एक तरीके से कर्म करना चाहती हूँ, दूसरा मुझे अपोज कर देता है, ये तेरा तो ढंग गलत है, ये जो तू कर रही है गलत कर रही है। अब जब दूसरा अपोज कर देता है तो मन में टंकार बढ़ती है, फिर मन में रिएक्शन होता है। गीता का पहला श्लोक क्या है? गीता आरंभ कहां से हो रही है? पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। हमारा कर्म क्षेत्र ही हमें हमारे धर्म की दिशा दे सकता है। हम कर्मों में कितने संग युक्त हैं या संग रहित है, कर्म करेंगे ही नहीं तो कैसे पता लगेगा? ओ पंजाबी की कहावत है ना, आपे मैं रज्जी पूजी थे आपे मेरे बच्चे जी। अपने आप मैंने सोच लिया कि मुझे ज्ञान हो गया, अपने आप मैंने सोच लिया कि मेरे मन में कोई रिएक्शन नहीं होता। अब कैसे पता लगेगा रिएक्शन होता है कि नहीं होता? जब किसी दूसरे के साथ संपर्क में आएंगे, जब संपर्क में आएंगे, मन में रिएक्शन होगा तो मुझे दिखेगा ओहो, मैं तो समझती थी मेरा मन चुप हो गया, मेरा मन मौन हो गया और मैं तो केवल सेवार्थ कर्म कर रही हूँ। ये तो मन में बड़े तूफान है भाई, अभी तो रास्ता बड़ा लंबा। तो वो योगी जो है वो भी कर्म करते हैं, संग को त्याग कर कर्म करते हैं, देखने में साधारण कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्मों का प्रयोजन क्या है, क्यों कर्म करते हैं? आत्म शुद्ध, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने अंदर की मैल को स्वच्छ करने के लिए वो कर्म करते हैं। देखने में कोई भेद नहीं है, लेकिन मोटिवेशन क्या है उन कर्मों की? यहां से पता लगता है कि वो योगी हैं कि वो भोगी हैं। भगवान बता रहे हैं देखने से नहीं पता लगेगा, ये अपने अंदर अपने मन की प्रतिक्रिया के प्रति जागृत होने से पता लगेगा कि कर्म मेरे कैसे हैं।
इसलिए वो योगी जन भी कर्म करते हैं, लेकिन आत्म शुद्धि के लिए करते हैं। कर्म योगी यानी कर्म योगी कौन है? ममत्व बुद्धि रहित, जहां मेरेपन का भाव नहीं है, मैं कर्म कर रहा हूं, मेरे ये कर्म है। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म उनके भी होते हैं, वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए होते हैं, वो अपने हृदय की शुद्धि के लिए होते हैं, अपने भावना की शुद्धि के लिए होते हैं। इसलिए बाहर से कोई क्या कर रहा है उसको देखकर हम, भगवान ने कहा ना, ye shall not judge, क्राइस्ट ने कहा ye shall not judge, क्योंकि मैं तो केवल बाहर का कर्म देख रहा हूं ना, इस कर्म के पीछे दूसरे का उद्देश्य क्या है, दूसरे का मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, वो तो मुझे नहीं पता। इसलिए हाउ कैन आई एट्रीब्यूट कि जी ये उसने काम इसलिए किया क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। एक चीज जो भगवान ने हमसे पूरी तरह पर्दा डाल के छिपा के रखी हुई है, वो है दूसरे का मन। मेरी पहुंच मेरे अपने मन तक है। मुझे ये पता है कि ऐसी अगर परिस्थिति हो तो मेरे मन में ऐसे राग उठेंगे और ऐसे द्वेष उठेंगे, ठीक है। दूसरे के मन को देखने की तो क्षमता मेरे पास है ही नहीं। तो जब हम दूसरे पर मोटिव एट्रीब्यूट करते हैं कि वो इसलिए कर रहा है, तो सच्चाई क्या है कि वो मोटिव दूसरे का नहीं है भाई। अगर मैं इस परिस्थिति में होती तो वो मोटिव मेरा होता। यहां पर भी वो आत्मदर्शन कर लेता है, यहां पर भी वो अपने अंदर छिपी हुई मैल देख लेता है। ये है योगी के और भोगी के कर्मों का भेद। कर्म योगी केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब ऐसे कर्म करने के परिणाम स्वरूप ऐसे कर्मों का उनको क्या फल मिलता है, उसकी बात भगवान बताते हैं। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। क्या बात, कहते जो युक्त है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसकी अवेयरनेस जागृत है, वो कर्म फलम त्यक्त्वा, वो कर्मों के फल का त्याग कर देता है। कर्मों के फल में आसक्ति नहीं रखता, कर्मों के फल के ऊपर दृष्टि नहीं रखता। भगवान ने क्या कहा था द्वितीय अध्याय में, कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल पर तो तेरा अधिकारी नहीं है भाई, तू सिर्फ कर्म कर सकता है। और क्योंकि उसने इस सत्य को जीवन में मान लिया, इसलिए वो कर्म के फल को त्याग देता है। उसकी दृष्टि कर्म के फल पर नहीं रहती, उसकी दृष्टि केवल अपनी एफर्ट पर रहती है, अपनी सच्चाई पर रहती है, अपनी ईमानदारी पर रहती है, कहीं मैं भूल ना कर जाऊं। और इसका परिणाम क्या होता है, शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। वो उस शांति को प्राप्त करता है, उस परम शांति को प्राप्त कर लेता है, नैष्ठिकम, जिससे ऊपर कोई और शांति नहीं है। और जिस शांति को संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती, नैष्ठिकम, पक्के दृढ़ शांति। तूफान आ जाए तो भी वो तूफान उसको हिला नहीं सकते, क्योंकि कर्मों के फल पर उसकी दृष्टि नहीं है। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक संत थे, एक बेटा था उनका। अब बेटा जिद कर रहा था कि उसने समुद्र से पार विदेश जरूर जाना है।
उन्होंने बड़ा समझाया उसको कि बेटा समय ठीक नहीं है इस वक्त, अभी तो घर पे जहां पर जिस स्थान पे वहीं पर रहे, बाहर जाने की ना सोच। लेकिन जवान खून है, अब उसने धारण कर लिया कि मैंने जाना है तो मैंने जाना है, उसको कौन रोकेगा। और वो जिद करके जहाज में बैठकर चला गया। और जिस सागर में, जिस जहाज में बैठ के वो गया था, उस सागर के किनारे बैठे हुए वो संत सुई धागा लेके कुछ सिए जा रहे हैं, कुछ सिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति पूछने उधर से आ रहा था, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हो, ये कोई आपका काम थोड़ा ना कि सुई धागा लेके आप उसको बैठे हुए हो, आप ज्ञान का उपदेश दिया करो, आप तो हम सब लोगों को धैर्य बताया करो, जीवन में जीने की विधि बताया करो। तो आप क्या सी रहे हो, ऐसा क्या काम है जो किसी को और पे आप नहीं छोड़ सकते। तो आंखों में उनके आंसू जरूर भरे हुए थे, लेकिन चेहरे पे मुस्कान थी। कहते मेरा बेटा विदेश जाने की जिद करके चला गया है, लेकिन मुझे पता है कि वो नहीं जाएगा, उसका कफन सी रहा हूं, मुझे पता है वो वापस आ जाएगा। शांतिम नैष्ठिकम, ऐसी दृढ़ शांति को प्राप्त होता है जिसे जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी ना हिला सके, ऐसी इसकी अवस्था हो जाती है। किस विधि से ऐसी अवस्था होती है, कर्म फलम त्यक्त्वा, जिस वक्त दृष्टि कर्मों के फलों पर नहीं टिकी रहती, जिस वक्त फलों की आकांक्षा नहीं रहती, फिर जो हो रहा है तेरा भाना मीठा लगे, विधान उस मालिक का चल रहा है, स्वीकृति उस मालिक के विधान की है, इसलिए शांति है। भगवान ये संसार आपका बनाया हुआ है, आप ही इसका संचालन कर रहे हो, तो जो चीज आप संचालन कर रहे हो उसमें मुझे दुखी होने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा नानक जी ने कि मुझे मीठा ही देना भाई, मुझे मीठा बहुत पसंद है, इसलिए हे भगवान मुझे मीठा मीठा देना। कहते तेरा भाना मीठा लगे, तो जो भी मुझे दे वो मुझे मीठा लगे, क्योंकि वो तू मुझे दे रहा है। इस एटीट्यूड से, इस दृष्टिकोण से जब कर्म करता है युक्त होकर, युक्त कहाँ है, वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, वो सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, तब उसकी शांति को कोई भी विचलित नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ अयुक्ता कर्म का काम कारण, जो अयुक्त है, जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी सत्य के प्रति अवेयरनेस ही नहीं है कि सच्चाई क्या है, जो अपने आप को ही कर्ता मान रहा है, जो अपने आप को ही श्रेष्ठ मान रहा है, वो काम कारण, कामना के कारण कर्म करता है। कर्म दोनों कर रहे हैं, एक संग का, फलों में संग का त्याग करके कर्म कर रहा है, एक मुझे ये परिणाम मिलेगा, मुझे इसकी सफलता मिलेगी। काम के कारण जो युक्त है, जो भगवान से जुड़ा नहीं हुआ, वो फले सक्तो निबद्ध है, क्योंकि फल में उसकी आसक्ति है, he is attached to the fruit of the action, इसलिए निबद्ध है, वो बंध जाता है, एक मुक्त हो जाता है उसी कर्म को करते करते, दूसरा बंध जाता है उसी कर्म को करते करते। तो कर्म बंधन का कारण नहीं है, बंधन का कारण हमारा दृष्टिकोण है उन कर्मों के प्रति, हमारा एटीट्यूड है उन कर्मों के प्रति। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, कोई एम्बिग्विटी नहीं है भगवान की वाणी में, कोई उन्होंने घुमा फिरा कर बात नहीं की कि युक्त होगा
तो उसको उसका परिणाम शांति नैष्ठिकम मिलेगी, परमानेंट शांति जहां से वापसी नहीं है। और जो अयुक्त होगा और अपने आप को कर्ता समझेगा, कामना की पूर्ति के लिए कर्म करेगा, वो उन्हीं कर्मों से बंध जाएगा। वो ही कर्म उसके लिए बंधन का कारण बन जाएंगे। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाता है। तो जो कर्म कामना से उत्पन्न होते हैं वो कर्म बंधन का कारण बनते हैं। जो कर्म कामना के कर्म के फल का त्याग करके किए जाते हैं वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। अब श्लोक 13 कहते सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्य। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस, सब कर्मों को मन से त्याग कर, मनसा शरीर से त्याग कर नहीं कहा भगवान ने, मन से त्याग कर मतलब मन ही है जो कर्मों से संग करता है, मन ही है जो कर्मों का कर्ता मानता है अपने आप को, मन ही है जो अपने कर्मों को श्रेष्ठ मानता है या न्यून मानता है, उन पर प्रसन्न होता है या उन पर उदास होता है। कहते अब सर्व कर्माणि, भगवान ने किसी भी कर्म की एक्सेप्शन नहीं दी, सर्व कर्माणि। ये नहीं कि जी श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म तो मैं अपना लूं कि मैं ही कर रहा हूं, जो बुरे बुरे कर्म है ना वो मैं नहीं कर रहा, वो इसलिए हो गए क्योंकि उसने साथ नहीं दिया। हमारा संसार में विचरने का क्या ढंग है, जहां हमें सफलता मिल जाती है ना वहां हम बड़े इलेटेड होते हैं, बड़े खुश होते हैं, वाह वाह वाह, देखा मैंने कितनी मेहनत करी थी, मैंने दिन रात एक कर दिया इस काम को सफल करने के लिए, देखो मेरी मेहनत का परिणाम कितना अच्छा आया। और जहां हम किसी कार्य में फेल हो जाते हैं, किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते, तो हमारी पहली नजर कहाँ जाती है, हमारा पहला थॉट क्या होता है, उसने मेरा साथ नहीं ना दिया। अगर वो मेरा सहयोग दे देता ना, देयर वाज नो रीजन कि मुझे सक्सेस ना मिलती, क्योंकि दूसरे ने मेरा साथ नहीं दिया इसलिए फेलियर हो गया। सो सर्व कर्माणि, भगवान कहते हैं सब कर्मों को विदाउट एक्सेप्शन, वेदर सक्सेस और फेलियर, मनसा संन्यास, जो मन से त्याग देता है, जो मन से उन कर्मों को पकड़ कर नहीं रखता, मन से उन कर्मों को अपना कर नहीं रखता, या आस्ते सुखम वशी, जो इस प्रकार से जीता है मन से सारे कर्मों का त्याग करके सुखम वशी, वो सुख के वशीभूत होकर रहता है, वह सुखी रहता है, उसके सुख को कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। और कैसे वो सुखी रहता है, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्य, नव द्वारे पुरे देहि, ये जो शरीर है ना, ये जो मनुष्य शरीर देकर हमें भगवान ने इस संसार में भेजा है, ये 9 द्वारों वाली एक पुरी है, ये एक नगरी है, जिस नगरी के 9 द्वार हैं। 9 द्वार कौन से भाई, इंद्रियां जो हैं वो द्वार ही तो हैं। अब बाहर संसार में क्या हो रहा है, संसार से हमारा कांटेक्ट कौन करवाता है, ये आंखें। इन आंखों के द्वारा हम बाहर जाकर संसार से मिलते हैं, ठीक है। अब बाहर क्या हो रहा है, कैसी सुगंध है या दुर्गंध है, कौन हमें बताता है, हमारी नासिका, हमारे हाथ, हमारे पांव। कहते 9 द्वार हैं इस शरीर के,
जिस हर एक द्वार के द्वारा हमें एक्सपीरियंस होता है इस शरीर में, वट एवर इज हैपनिंग इन दिस बॉडी वी एक्सपीरियंस थ्रू दीज 9 इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो ये समझ लेता है कि ये जो नव द्वार वाली पुरी है, ये जो घर है, इस घर में ये 9 द्वार हैं जिनसे अंदर बाहर आया जाया जा सकता है। नैव कुर्वन् न कार्यम्, तो इन 9 द्वारों के द्वारा होने वाली किसी भी एक्टिविटी को वो अपनाता नहीं है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास, सब कर्मों को वो मन से त्याग देता है और इस शरीर में होने वाले किसी भी कर्म को वो अपनाता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि ये कर्म मैंने किया। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला, सुखम वशी, वशी जिसने अपने आप को पूर्णतः वश में किया है, ही हु इज ए मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। हम दुनिया में दूसरों के मास्टर्स बनने के लिए हर वक्त चिंताग्रस्त रहते हैं, दूसरों को कैसे नीचा दिखाएं, दूसरों को कैसे हम ऐसी बात करें कि वो हमारी सुपीरियोरिटी को एक्सेप्ट कर ले। कहते नहीं, वो आत्मऋषि अपना अंतःकरण जिसके वश में है। मेरे मन में ये भाव उठ कैसे सकता है? नहीं उठ सकता। जो अपने मन को आज्ञा नहीं देता, अपने चित्त को आज्ञा नहीं देता विपरीत बात सोचने की, विपरीत बात करने की, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता तो उसी शरीर में है, सब क्रियाएं भी उसी शरीर में हो रही हैं, लेकिन क्योंकि वो वशी है ना, उसने अपने आप को वश में किया हुआ है और वो जानता है कि केवल इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं, इसलिए वो नित्य स्वरूप में आनंद पूर्वक उस स्वरूप में स्थित रहता है। He is connected to the source. He is not misled by the outgoings of the indriyas. इंद्रियां भाग रही हैं, वो मन भी पीछे भागा चला जा रहा है, वो चित्त भी पीछे भागा चला जा रहा है, वो संस्कार भी पीछे भागे चले जा रहे हैं। नहीं, वो आत्मवशी है। आंखें देख रही हैं, आंखें देख रही हैं, दृश्य आया, देखा, बात खत्म हो गई। समस्या कब होती है कि दृश्य तो आंखों के सामने आया था एक क्षण के लिए और एक में दृश्य पलट गया, लेकिन मन से हम उसी दृश्य पे बैठे हुए हैं, उसी दृश्य को एंजॉय किए जा रहे हैं, तो सुखी कैसे रह सकते हैं? क्योंकि दृश्य तो बदलता रहता है। जो अपने आप को वश में किए हुए है ना, वो बदलते हुए दृश्यों के ऊपर उसका सुख या दुख निर्धारित नहीं है। वो दृश्य बदलते जा रहे हैं, वो जानता है ये पर्दे पर एक सीन आया है, ये निकल जाएगा, फिर अगला आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा। वो फिर तड़पता नहीं है कि वो पुराना जो सीन मुझे बड़ा पसंद आया था ना, वो क्यों नहीं टिका रहा, क्यों नहीं मेरे जीवन में बनी रही, ऐसा क्यों नहीं हो गया, वैसा क्यों नहीं हो गया। कहते ऐसा वो अपने आप को वश में करने वाला ऐसा नहीं सोचता। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। क्यों नहीं ऐसे करता वो? क्योंकि वो समझता है इस सत्य को, परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं।
किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। कहते भगवान हमारे किसी कर्म में पार्टिसिपेट नहीं करते। हमारा जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुकूल ही हम कर्म करते जाते हैं, हम अपने आप को कर्ता समझते जाते हैं, हम दूसरे को दोषी समझते जाते हैं, और फिर इस सब वो जो है ना विशेष सर्कल कर्मों का और कर्म फल का, इस विशेष सर्कल में हम खुद ही फंस जाते हैं। अपने बनाए हुए जाले में हम खुद ही फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी जाला बनाती है, बाहर से तो धागा नहीं लेके आती जाला बनाने के लिए, वो सारा जाला अपने अंदर से निकालती है, और वो जो जाला निकालती है अल्टीमेटली उस जाले में वो खुद फंस जाती है और उसके प्राण चले जाते हैं। माया का ये स्वरूप है। हम अपने स्वभाव के कारण, हम अपने राग के कारण, द्वेष के कारण ये जो जाल बना रहे हैं माया का, इसी में हम आसक्त हो जाते हैं। भगवान का इससे कुछ लेना देना नहीं। भगवान हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि तू इस तरह से करेगा तो तुझे कोई कर्म बांधेगा नहीं, और तू इस दृष्टिकोण से करेगा तो तेरा हर कर्म तेरे लिए बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए तो हम दोष देते हैं ना, और सबसे पहले दोष देते हैं भगवान को। पता नहीं भगवान मेरे साथ क्यों ये कर रहे हैं। भगवान मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। कबीर जी का ना, कोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अब जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों का फल तो हमें मिलेगा ना, भगवान का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल साक्षीवत बैठे देख रहे। फिर वही उपमा आती है दो पक्षियों की, एक दृष्टा पक्षी है और एक भोक्ता पक्षी है। एक पेड़ पर लगे हुए खट्टे और मीठे फलों को खा रहा है, मीठे फलों को एंजॉय कर रहा है, खट्टे फलों को रिजेक्ट कर रहा है। दूसरा पक्षी भी उसी वृक्ष पर बैठा हुआ है, पर वो ना मीठे फलों को खा रहा है ना खट्टे फलों को रिजेक्ट कर रहा है। वो देख रहा है कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं, प्रकृति प्रकृति में वर्त रही है। ये रेखा विवश कर्म करवाए चली जा रही है, उसको ये ज्ञान है। वो साक्षी है सब कर्मों का। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ना तो भगवान कर्म करके इस संसार की रचना करते हैं, और ना कर्म फल का संयोग करते हैं कि इसको जी अच्छा दे दूं और इसको जी बुरा दे दूं। भगवान पार्शल है, फिर तो बड़े पार्शल हो जाएंगे कि एक को सुखी कर दिया एक को दुखी कर दिया। ऐसा तो उनका स्वभाव नहीं है। वो जानते हैं कि ये जो कर्मों के फल हमें मिल रहे हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये हमारे ही स्वभाव के कारण, हमारे ही कर्मों के कारण आज ये रूप धरकर हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए ना भगवान हमें सुख देते हैं ना भगवान हमें दुख देते हैं। इसलिए सबसे पहली बात जो हमको अभ्यास करना है वो है वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कर्मस। हम भगवान पर दोष मर दें तो ये कुछ ठीक नहीं है ना बात। कर्म तो जब कर्म किए तब ना सोचा, ठीक है, और अब हम सोच रहे हैं कि भगवान का दोष है कि उन्होंने हमें ऐसा फल दे दिया, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इस बात को समझो कि केवल स्वभाव बरत रहा है, केवल गुण बरत रहे हैं इस संसार में। भगवान अपने चॉइस से कुछ नहीं दे रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे रहे। जैसे जैसे हमने बीज डाले हैं वैसा वैसा पेड़ उगकर खड़ा होगा और वैसे वैसे उस पेड़ पर फल लगेंगे। और इसका हम अपने अपने घरों में, अपने अपने जीवन में
अगर दर्शन करना चाहे तो बड़ा स्पष्ट है दर्शन। जिन घरों में अपने बुजुर्गों की इज्जत होती है, अपने बुजुर्गों का मान होता है, उन बच्चों का सहज स्वभाव बन जाता है माता पिता की सेवा करना, उनका मान करना। और जो माता पिता बुजुर्गों की तो इज्जत नहीं करते, अब बच्चों को शिक्षा ये देते हैं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? आप लाख कहते रहो उनको। एक शायद पिक्चर थी ना कि एक छोटा सा बच्चा होता है उनका, तो वो अपना मिट्टी के घर बना रहा होता है लॉन में बैठा, तो एक बाहर एक छोटा सा कमरा बनाता है। तो मम्मी डैडी बड़े शौक से आते हैं, बेटा ये क्या बना रहा है? मैं अपना घर बना रहा हूँ, ये मेरा बेडरूम होगा, ये हमारी फैमिली होगी, ये होगा, ये होगा। अच्छा मम्मी पापा का कौन सा कमरा होगा? वो जो घर से बाहर छोटा सा कमरा बनाया था ना, वो आपका कमरा होगा। वो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं? क्यों? आपने भी तो दादा दादी के लिए कमरा बनाया ना घर से बाहर। अपना स्वभाव बरत रहा है। जो जो हम करते हैं सो सो हमारे सामने आता है। हम अपने लिए स्टैंडर्ड्स फर्क रखना चाहते हैं, दूसरों के लिए स्टैंडर्ड्स फर्क रखना चाहते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। इसलिए भगवान को किसी बात का दोष ना दें। ये हमारा ही स्वभाव बरत रहा है, हमारे ही कर्म बरत रहे हैं। न आदते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम वधु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। भगवान हमारे कर्मों को ग्रहण नहीं कर रहे, भगवान हमारे कर्मों का फल हमें नहीं दे रहे। ये तो इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। जो बीज बोलेंगे ना उसी वैरायटी का पौधा निकलेगा, वही अंकुर फूटेगा। हम बीज बोए बबूल का और एक्सपेक्ट करें हमें आम के मीठे मीठे फल मिल जाएंगे? नहीं, प्रकृति कुछ नहीं कर सकती इसमें, इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते। किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। क्योंकि अज्ञान क्या है? अज्ञान इज रॉन्ग नॉलेज। जो हम गलत बात समझ रहे हैं। क्या गलत बात समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं हम करने वाले हैं, जो हमें सूट करता है वो हम करने वाले हैं, जो हमें सूट नहीं करता। भगवान कितने अन्यायी हैं जी। देखो भगवान ने कैसा फल दे दिया हमारे जीवन में। कहते असलियत ये है कि केवल अज्ञानी पुरुष मोहित हो रहा है, ज्ञानी ये जानता है कि सब अपने स्वभाव के अनुकूल बरत रहे हैं। जीवन की गति अपने स्वभाव के अनुकूल चली चली जा रही है। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशित आत्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। फिर क्या करें? हमारा ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, हम सत्य को जानते नहीं हैं। हम इस मैं के क्वागमायर में फंस गए हैं, इस भ्रमर में फंस गए हैं, हमें निकलना नहीं आता। हम क्या करें? ज्ञानेन तु अज्ञानम, कहते ज्ञान के द्वारा। ज्ञान क्या है? द राइट नॉलेज। सत्य क्या है? सत्य ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान ये है कि ये सृष्टि मैंने नहीं बनाई। सत्य ये ज्ञान ये है कि ये सृष्टि मैं नहीं चला रहा। सत्य ज्ञान ये है कि ये मेरी वॉल्यूशन से नहीं सब कुछ हो रहा, वो करता कोई और है, जिसके किए से ये संसार चल रहा है। कहते उस ज्ञान से जब तत् अज्ञानम येषां नाशित आत्मना, जो अपने इस अज्ञान को नष्ट कर देता है, जो इस राइट नॉलेज से अपनी रॉन्ग नॉलेज को वाइप आउट कर देता है, मिटा देता है, तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाश है। उसका ज्ञान
सूर्य की तरह चमकता है, उसका ज्ञान सूर्य जैसे प्रकाशित होता है, तत्परम, इमीडिएटली, टाइम नहीं लगता। ये थोड़ा ना कि आज हम अभ्यास करना शुरू करेंगे, पता नहीं कितने फल मिले भी कि ना मिले। ये भी एक श्लोक आया, अर्जुन ने कहा है कि इस वक्त तो मैं इतना सुखी हूँ, इस वक्त तो मेरे पास ये सब कुछ है, हम लड़े भी, इतना मार काट भी हो जाए, इतने लोग भी मारे जाएं, फिर भी हम जीतेंगे या वो जीतेंगे हम जानते ही नहीं है। भगवान कहते हैं तत्परम, इमीडिएट रिजल्ट यू विल गेट। क्यों? क्योंकि वो इमीडिएट रिजल्ट कहीं बाहर तो नहीं ना लेने जाना, वो इमीडिएट रिजल्ट तो मेरे अंदर आना है, वो परम शांति तो मेरे अंदर आनी है, वो सुख तो मेरे अंदर आना है। तो जिस पर उस अज्ञान का नाश हो जाएगा ना, तो तेरा ज्ञान सूर्य की तरह चमकने लगेगा ना। और जब तेरा ज्ञान सूर्य की तरह चमकने लगेगा, तो तुझे उस ज्ञान को सुनाने जाने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो भी संपर्क में आएगा वो उस ज्ञान के प्रकाश को देख ही लेगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अपने अज्ञान का नाश करना है। ज्ञान तो है ही, ज्ञान को बाहर से थोड़ा ना लेके आना है, लेकिन जो ऊपर हमने पर्दा डाल दिया उस ज्ञान के, जो हमने अहंकार का पर्दा डाल दिया, हाउ मैं का पर्दा डाल दिया उस ज्ञान के ऊपर, इस कारण हम अंधकार में बैठे हैं। अंधकार में कमरा है, अंधकार में हम एक कमरे में एंटर करते हैं तो हम डरते हैं, हमें पता नहीं अंदर क्या पड़ा हुआ, तो कितनी देर लगेगी उस भय को दूर होते हुए। कहते वो तो लाइट का स्विच है ना, बस उसको दबा दे। इट इज एज तत्पर, इट इज एज इमीडिएट एज दैट। जिस वक्त तेरा ज्ञान जाएगा उसी वक्त तेरा अज्ञान दूर हो जाएगा, ये भय तेरा दूर हो जाएगा। परंतु जिनका ये अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यानी उनके जीवन में भगवान का दर्शन होना शुरू हो जाता है, उनके आचरण में भगवान का दर्शन होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं जी किसी उसको हम मिले ना, दिल की कितनी चैन पड़ती है, थोड़ी देर के लिए तो मन हमारा भी शांत हो जाता है उसको मिलकर। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो बत्ती जल जाती है ना, जो अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ था वो ज्ञान से जल जाता है। इसलिए तत्बुद्ध्या तद आत्मना तत् निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृतिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तत्बुद्ध्या तत् आत्मा, कहते अपनी बुद्धि को उसके तद्रूप करो, उसमें टिकाओ। भगवान ने क्या कहा है उसको मानो और अपने मन को उनकी बात में टिकाओ और निष्ठा रखो। निष्ठा किसे कहते हैं? निष्ठा इज दृढ़ता से इस बात को मानो, करे कराए आपो आप, मैं नहीं करता, वो करवाने वाला है जो मुझसे सब कर्म करवा रहा है। कहते जिसकी ये निष्ठा हो गई, जिसका ये बिलीफ हो गया, जो जीवन को आरंभ इस स्तर से करता है कि भगवान ही चला रहे हैं सृष्टि को, भगवान ही चला रहे हैं इस तन को, भगवान ही चला रहे हैं इस संसार को, ये निष्ठा है उसकी। फिर वहां देयर इज नो डाउट। डाउट आ जाता है जो हमारे विश्वास को विचलित कर देता है। कहते हैं जिसकी निष्ठा है, ये जो इस
दृढ़ता में बैठा है कि करे कराए आपो आप। कहते वो गच्छन्ति अपुनरावृतम, फिर वो ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं, फिर उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि अपुनरावृतम, कि वापस मुड़ के वो फिर अपने मन के जाल में नहीं फंस सकते, वापस मुड़ के वो अपनी मैं के जाल में नहीं फंस सकते, वापस मुड़ के मैं करता हूं कर्तृत्व भाव में नहीं फंस सकते। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, क्योंकि ज्ञान के द्वारा उनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। ज्ञान ने उनके अंतर में बुहारी लगा दी है और स्वच्छ कर दिया है अंतर को, इसलिए अब अपुनरावृत वापस वहां पर वो नहीं वापस आ सकते। तो ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह उस परम शांति को हम प्राप्त कर सकते।